कई बार जब लाइफ में कुछ मुश्किलें आती हैं और हम परेशान हो जाते हैं, हमें कोई हल नहीं मिलता, तब जब हम भगवान ने ऐसा क्यों किया, किस्मत में ऐसा क्यों लिखा, मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ, ये सब सवाल अपने आप से करने लगते हैं। और जब कोई आंसर नहीं मिलता तो कभी अपने आप में, कभी भगवान में, कभी किस्मत में, कभी सामने वाले में कहीं ना कहीं कमी ढूंढने लगते हैं, किसी ना किसी की गलती ढूंढने लगते हैं। जब अपनी गलती ढूंढते हैं तो गिल्ट से भर जाते हैं, जब सामने वाले की गलती ढूंढते हैं तो नफरत से भर जाते हैं, जब परमात्मा की या किस्मत की गलतियां निकालते हैं तब बेचारगी का और लाचारगी का, गुस्से का, सब मिली जुली फीलिंग्स क्रिएट होती हैं। लेकिन अब तक इतनी सारी जो अलग अलग तरीकों से हमने जानकारी पाई है, उसमें ये चीज निकल के आई है कि ये सारी मुश्किलें जो लाइफ में आती हैं, ये सब आपने खुद अपने लिए चूज की होती हैं इस धरती पर आने से भी पहले। अब ये बात भी समझ नहीं आती कि हम खुद अपने लिए इतनी मुश्किल क्यों चूज करेंगे। बिलीव ही नहीं होता इस बात पर कि हम ऐसा कर सकते हैं, अपने लिए ये मुसीबत चूज कर सकते हैं, यकीन ही नहीं होता। या इस व्यक्ति को अपनी लाइफ में चूज कर सकते हैं, या इस मुश्किल को अपनी लाइफ में चूज कर सकते हैं। लेकिन अब अगर आप शांति से बैठेंगे तो आपको कुछ एक चीजें, लेकिन इसके लिए सोचने का, समझने का एक अलग नजरिया आपको अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा। तब आपको बहुत सारी चीजें अलग तरीके से नजर आनी शुरू होंगी। एक बार मैं किन्हीं डॉक्टर साहब के पास गई, तो उनके क्लिनिक में एक बड़ा सा बोर्ड हेयर वीविंग के लिए लगा हुआ था कि जिनके बाल नहीं है वो हेयर वीविंग करवा सकते हैं। और उन डॉक्टर साहब के खुद के बाल आगे से बहुत हल्के थे या नहीं थे। तो बातों बातों में वो डॉक्टर साहब कहते हैं कि अगर ऐसा होना ही है, बाल उड़ने ही हैं, तो भगवान पीछे से बाल उड़ा दे, फिर कोई आए ना, हेयर वीविंग कराए ना, कोई दिक्कत ही ना हो, पीछे से उड़े हैं तो उड़े रहे। लेकिन लोगों के बाल आगे से उड़ते हैं और इस वजह से उन्हें हेयर वीविंग की जरूरत महसूस होती है, या बाल कम होने की वजह से या ना होने की वजह से वो सामाजिक रूप से अच्छा फील नहीं करते। यानी दिक्कत आई तो ऐसी जगह पे आई जहां से आपको फर्क पड़ता है, ऐसी जगह पर नहीं आई जहां से आपको फर्क ही ना पड़े। कोई दोस्त जिससे आपकी बहुत गहरी दोस्ती नहीं है, कभी कभी 15-20 दिन में एक बार छोटी मोटी मुलाकात हो जाती है, वो आपसे नाराज हो जाए, वो आपसे दोस्ती तोड़ ले, उसका आपका झगड़ा हो जाए, तो हो सकता है आप कुछ दिन, 5-7-4 दिन परेशान रहेंगे, उसके बाद आप भूल जाएंगे, आपको इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कोई और दोस्त जिसके साथ आप हर रोज बातें करते हैं, हर रोज अपने दिल की बातें शेयर करते हैं, बहुत गहरी, बहुत अच्छी, बचपन की, सालों की दोस्ती है, अगर उसके साथ आपकी दोस्ती टूट जाती है या वो आपको किसी बात के लिए चीट करता है, तो आपको बहुत तकलीफ होती है। फिर वो दर्द बहुत लंबा चलता है और बहुत गहरा होता है। अब क्योंकि प्रकृति ने आपको सिखाना है, कहीं कुछ ऐसा उलझा हुआ है जिसे आपने सीखना है, तो वो जो समस्या आएगी वो इतनी हल्की फुल्की नहीं होगी कि ठीक है, एक दोस्त था, कभी महीने 15 दिन में एक बार उससे मुलाकात होती थी, उससे दोस्ती टूट गई, नहीं। क्योंकि अगर इतनी मामूली सी, इतनी हल्की सी दिक्कत आपकी लाइफ में आएगी तो आप बैठ के मनन चिंतन करेंगे ही नहीं। आप किस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई और कहाँ आपको जाके दर्द पहुंचा, और वो दर्द अगर पहुंचा तो आपके कौन से गलत संस्कार थे जिसकी वजह से वो दर्द इतना बढ़ गया, आपने उस दर्द को हील किया तो किस तरीके से किया, आप उस दर्द से बाहर निकले तो क्या सीख के निकले। ये सारा जो प्रोसेस चलेगा, ये प्रोसेस तभी चलेगा जब आपके जिगरी दोस्त से आपको चोट पहुंचेगी। अगर कोई दोस्त जिससे आपकी गहरी दोस्ती नहीं है वो आपको छोड़ के भी चला जाएगा तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि जो कमी आपके अंदर है, जो संस्कार आपने बदलना है, कुछ कुछ अंदर से जो आपने अपने अंदर बदलाव करने हैं, कुछ जो आपके बिहेवियर में या आपके जीवन में कुछ गलत है जिसे ठीक करने की जरूरत है, उसकी तरफ तो आपका ध्यान जाएगा ही नहीं। ध्यान तभी जाएगा जब प्रॉब्लम बड़ी होगी, जब प्रॉब्लम का असर आप पर होता होगा। इसीलिए ये प्रॉब्लम्स जो लाइफ में आती हैं वो ऐसी आती हैं और इस तरह से आती हैं कि आपका उस पर असर हो।
और कई बार ऐसा भी होता है कि सामने वाला जिस प्रॉब्लम से जूझ रहा होता है वो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए बड़ी मामूली होती है। उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि इतनी सी बात को लेके इतना भी परेशान होने की क्या ज़रूरत है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि वो व्यक्ति जिस जो व्यक्ति उस सिचुएशन में फँसा हुआ है, जो व्यक्ति मान लेते हैं कोई व्यक्ति कोई लड़की, कोई लड़का किसी के प्रेम में पड़ा हुआ है। बहुत गहरा प्रेम है, उसमें कोई नाराज़गी होती है या कुछ अपशब्द अगर बोल दिए जाते हैं, कुछ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है, तो लड़की को या लड़के को बहुत गहरा दर्द होता है। इतना गहरा दर्द होता है कि वो भूल नहीं पाता, वो डिप्रेशन में चला जाता है। वो जो एक व्यक्ति दूर से देख रहा है, वो बोलेगा कि ऐसा भी क्या था उस लड़के में या ऐसा भी क्या था उस लड़की में, जिसके लिए ये इतना दीवाना हुआ जा रहा है या ऐसा भी क्या हो गया? ऐसी भी कौन-सी बहुत बड़ी बात हो गई? इतना भी कुछ विशेष तो नहीं था उस इंसान में जिसके लिए ये इतना दीवाना है। यानी कि और ये कोई ऐसा नहीं है कि क्योंकि प्रॉब्लम दूसरे की है इसलिए व्यक्ति ऐसा रिएक्ट कर रहा है, नहीं। जो इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है ना कि अगर उसकी लाइफ में भी ये प्रॉब्लम आई होती ना तो वो ऐसे ही रिएक्ट करता, यानी वो इस चीज़ को हल्के में लेता। क्यों? क्योंकि वो इमोशनली इतना कमज़ोर नहीं है। उसका जो प्रेम करने का जो तरीका है वो अंधा नहीं है। इसलिए अगर जो सामने वाला व्यक्ति जो इस प्रॉब्लम को हल्की नज़र से देख रहा है, अगर उसकी लाइफ में ऐसी घटना घट जाती, तो वो आसानी से उस चीज़ को लेट गो कर सकता था। लेकिन जिस व्यक्ति जो डिप्रेशन में चला गया, जो इस चीज़ को आसानी से नहीं भूल पा रहा है, ज़रूर उस व्यक्ति के संस्कारों में कहीं कुछ चीज़ों के साथ, लोगों के साथ ज़्यादा अटैच हो जाना, ज़्यादा गहराई से अपने आप को उन चीज़ों पर डिपेंडेंट कर लेना या अपनी भावनाओं पर काबू ना रख पाना, इस तरह की कोई कमज़ोरी उस व्यक्ति के अंदर जो डिप्रेशन में चला गया है, जिसकी वजह से एक घटना जो किसी दूसरे की लाइफ में कोई असर नहीं रखती, अगर उनके जीवन में घटी होती, लेकिन उसके जीवन में रख रही है, तो इसका मतलब उस व्यक्ति के अंदर कहीं कोई भावनात्मक या मानसिक कहीं कुछ है गड़बड़, जिसके साथ उसे ठीक करने की, उसके साथ डील करने की, उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। इसी वजह से ये प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आती हैं और वो आती हैं जो हमें झकझोरती हैं। अगर इतनी मामूली हों जो हमें झकझोरे ही ना, तो फिर उनका आना ना आना हमको हमारे अंदर कोई बदलाव लाएगा ही नहीं। फिर तो वही डॉक्टर साहब वाली बात हो जाएगी ना कि प्रॉब्लम आई लेकिन बाल तो पीछे से गए थे, इसलिए हेयर वीविंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, असर ही नहीं हुआ। तो ये कुदरत चाहती है कि जहाँ आप कमज़ोर हैं, जो संस्कार में गड़बड़ है, उस संस्कार को ठीक करें, इसलिए बाल आगे से जाएँगे, पीछे से नहीं जाएँगे। इसी तरह से प्रॉब्लम्स जहाँ आपको दर्द होता है, जहाँ आपको परेशानी होती है, जहाँ पर आप फँसते हैं, वहीं पर आएँगी, क्योंकि वहीं पर बदलाव की ज़रूरत है। जहाँ पर बदलाव की ज़रूरत नहीं है, वहाँ आएँगी ही नहीं और आएँगी तो आके मिनटों में चली जाएँगी, आप पर असर भी नहीं होगा। इसलिए आपकी लाइफ में कोई भी रिश्ता, कोई भी सिचुएशन, कोई भी चीज़ ऐसी है जो आपको दर्द दे रही है, तो बजाय बाहर बाहर उसने ये कहा, उसने ये किया, उसकी वजह से ऐसा हुआ, ये सब सोचने की बजाय अपने साथ बैठ जाइए और देखिए कि आप कहाँ इमोशनली या मेंटली वीक हैं, आप कहाँ सही स्टेप नहीं उठा पा रहे हैं। एक थर्ड पर्सन की तरह उस सिचुएशन को एनालिसिस कीजिए कि अगर कोई और व्यक्ति इस सिचुएशन में होता, वो मेरे पास सलाह लेने के लिए आता, तो ऐसी सिचुएशन में उसे मैं प्रैक्टिकली क्या सलाह देता। एक थर्ड पर्सन की तरह जब आप परिस्थिति का एनालिसिस करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि कहाँ पर आप गलत हैं, कहाँ पर आपकी भावनात्मक या मानसिक कोई कमजोरी है, कोई गड़बड़ संस्कार है, कोई फीलिंग है जो अटैच हो गई है इस घटना या इस व्यक्ति के साथ और आपको दर्द दे रही है, उसे ठीक करने की ज़रूरत है। इसलिए लाइफ में जब भी कोई दिक्कत आए, चाहे वो किसी जीवन के किसी भी पहलू से जुड़ी हुई हो, उस पर उससे डिटैच होकर बैठकर मनन चिंतन करने के बाद कौन सा प्रैक्टिकल स्टेप है जो हमें उठा लेना चाहिए, इस पर फोकस करने की ज़रूरत होती है। क्योंकि बहुत सारे केस तो मैं ऐसे देखती हूँ जहाँ पर व्यक्ति बस बातें करते रहते हैं, उनको वो मेरे पास भी अगर आते हैं तो वो सिर्फ बातें ही करना चाहते हैं। वो सिर्फ ऐसा हुआ और ऐसा किया और ऐसा किया, मुझे ये तकलीफ है,
सिर्फ कहना चाहते हैं, लेकिन जहाँ प्रैक्टिकल स्टेप उठाने की बारी आती है वहाँ वो चुप कर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, हिम्मत नहीं है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं है। इसलिए वो प्रॉब्लम चलती ही रहती है, महीनों सालों चलती ही रहती है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ बातें 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 बातें, रोना 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 रोना, लेकिन जहां पर भी स्टेप उठाना है, कदम उठाना है, वो नहीं करना। ये सिलसिला उनका कभी खत्म ही नहीं होता और इसी वजह से प्रॉब्लम भी कभी खत्म ही नहीं होती। और ये कुदरत भी समझदार है, ये भी आपको ऐसी प्रॉब्लम तो देगी नहीं जो आप पर असर ना करती हो। असर नहीं करेगी तो फिर वो प्रॉब्लम ही कैसी। इसलिए जो भी मुश्किल आई है, मान के चलिए कि कुदरत ने या आपने खुद अगर इस प्रॉब्लम को अपनी लाइफ में चूज किया है तो यूं ही नहीं किया है, उसके पीछे कोई रीजन है, कोई आपका संस्कार है जिस पे काम किए जाने की जरूरत है। जैसे ही आप उस पे काम करना शुरू कर देंगे, वैसे ही वो प्रॉब्लम भी डिसअपेयर होनी शुरू हो जाएगी। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। कई बार जब